अभी अभी हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे क्या अफसाना। गुंजे लगे है कहने फूलों से गीत सुनाता ना प्यार था, कहता है दिल लाके मिल। ओ मेरी जिंदगी तन्हाना बीत जाए दिन बाहर का। सुबह जी मुक्तक पेश करते हो, निवेश जी सुनेगा, आप सब सुनेगा। कि उजाले जगमगा उठते अंधेरे भाग जाते हैं, उजाले जगमगा उठते अंधेरे भाग जाते हैं, समय का रुख बदलते ही मुकद्दर जाग जाते हैं। नहीं रहता कभी भी इस जगत में एक सा कुछ भी, नहीं रहता कभी भी इस जगत में एक सा कुछ भी, डसा जिसने बिना कारण वो मारे नाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनेगा कि उतारी है उम्मीदों पर खरी ये कोशिशें हमने, निवेदित है, उतारी है उम्मीदों पर खरी ये कोशिशें हमने, भुला दी दुश्मनों की दुश्मनी सब रंजिशें हमने, बढ़ाए हैं कदम पथ पे चले हैं हौसला लेकर, बढ़ाए हैं कदम पथ पे चले हैं हौसला लेकर, किया निश्चय अटल सब काट डाली बंदिशें हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि बुराई से नहीं मिलता किसी को मान दुनिया में, आप सभी को सौंपती हूँ। बुराई से नहीं मिलता किसी को मान दुनिया में, हुनर पैदा करो ऐसा मिले सम्मान दुनिया में, कर्म में से रखो अपने मिसालें दे तुम्हारी सब, कर्म में से रखो अपने मिसालें दे तुम्हारी सब, मिलेगी एक नई हटकर तुम्हें पहचान दुनिया में। और एक अपने मन की पंक्तियां, मेरे मन की बात सुनिएगा कि निगाहें अर्श पर रहती जमी पे पाँव है मेरे, निगाहें अर्श पर रहती जमी पे पाँव है मेरे, अनूठी आस का दिल में बसा एक गांव है मेरे, दिया है साथ जिस जिसने रहूंगी मैं ऋणी उनकी, दिया है साथ जिस जिसने रहूंगी मैं ऋणी उनकी, रखी हरदम जिन्होंने शीश पर निज छाँव है मेरे। आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आजकल तो मर जाता है हर रिश्ता बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे रिश्ता निभाने वाले। तो मत खोना उसको जो तेरे ऐप बताए, तो मत खोना उसको जो तेरे ऐप बताए, कहाँ मिलते हैं आज से लाइना दिखाने वाले। आइए ना, मैं प्लीज। शुक्रिया। भारतीय ज्ञानपीठ से आई है, तो मुझसे फिर मिलना है। इसकी चूंकि सीमित मेरे पास कॉपी है, इसीलिए आप लोग को नहीं दे पाई। ये जिंदगी उसी है जो किसी का भूल गया, गुलजार जन्नत गुलजार दिल्ली सुनाता हूँ तुमको एक वारदात है दिल्ली। उधर से एक मोटर चली आ रही थी, इधर से एक नौजवान चला जा रहा था। वो रुक रुक के गाड़ी के चलने का आलम, वो झुक झुक के निगाहें मिलाने का आलम, हकीकत कयामत जवानी दीवानी, धर्म उसकी साड़ी कभी आसमानी। ये देख के नौजवान बड़ा घबराया, फिर जाके उसकी गाड़ी से टकराया। टकराने के बाद पुलिस भी आई, पुलिस के आने के बाद गिरफ्तारी की नौबत भी आई। फिर खून से लथपथ उस नौजवान की लाश को जब लोगों ने उठाया, खून से लथपथ उस नौजवान की लाश को जब लोगों ने उठाया, तो उसके खून पे लिखी एक इबादत को पाया कि जवानी के झोंकों से घबरा गया था, मैं खुद उसकी मोटर से टकरा गया। क्या बात
चेहरा बता रहा था कि वो मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि वो मरा है भूख से, और सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मरा है। थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो के जो ऑनर हैं उनको भी मैं थैंक यू। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज
सुना था जीवन तेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी है। क्या बात। किसको खबर इकरार हो के मुझे जिनको ये क्या बात। सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये डरे ये जान भरे मैं चाँद तोड़कर ला देता, मैं चाँद तोड़कर ला देता, सहरा से मैं निभा देता, सारा आकाश सजा देता। कभी धूप जो चुभती आंखों में कुछ पल सूरज भी बुझा देता। तो एक बार कह तो देता, बैठा सब तारे गिन देता, बैठा सब तारे गिन देता, मैं सारी खुशियां चुन देता, सब बिखरे सपने बुन देता, राहों से कांटे बिन देता, कुछ वर्षों के जीवन में से तुम्हें अपने लाखों दिन देता। तुम एक बार कह तो देता। संसार है एक नदिया, दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए बहते तारे। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए बहते तारे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं माने सही, साथ जब ना दिया, जिंदगी ने कभी सिर से थम कर और हुआ आदमिया जिंदगी।
पहली कविता मेरी पिताजी को समर्पित है, मेरे अपने पिता को। पिता, धूप में छाँव सा एहसास है पिता। पिता, धूप में छाँव सा एहसास है पिता, जीवन की मुश्किलों से निकलने की आस है पिता। माना कि माँ के स्नेह को शब्दों में पिरोना आसान नहीं, परंतु माना कि माँ के स्नेह को शब्दों में पिरोना आसान नहीं, परंतु माँ के कर्तव्य का अनदेखा आधार है पिता। माँ की भावुकता के समक्ष पिता अक्सर निष्ठुर कहलाते हैं, किंतु पिता ही है जो माँ के आंचल से निकाल बच्चों को जीवन की पथरीली राहों पर कुशलता से चलना सिखाते हैं। सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने का हुनर पिता ही सिखाते हैं। जब पिता प्रत्यक्ष हमारे पास नहीं होते, तब उनका आशीर्वाद हमारे पास होता है। जीवन के कठिन पलों में उनके ही संस्कार की डोर से निकलने का हमें एहसास होता है। दूसरी कविता है मेरे बच्चों के पिता के लिए। तुम्हारे दिल के पास, तुम मानो न मानो मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। तुम मानो न मानो मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। कभी उदासी तुम्हारी, कभी प्रेसी, तो कभी अर्धांगिनी बन पूजा में होती तुम्हारे साथ। पढ़ लेती हूँ मन के भाव, चेहरे पर तुम्हारे एक मैं ही हूँ, जो दिल के तुम्हारे इतने पास हूँ। हाँ, झुंझलाते हो तुम अक्सर मुझ पर, लेकिन जानती हूँ अधिकारों में मैं ही तुम्हारे सबसे पास हूँ। कैसा है ये बंधन, न है खून का रिश्ता, न है स्वभाव दोनों का मिलता। कैसा है ये बंधन, न है खून का रिश्ता, न है स्वभाव दोनों का मिलता। फिर भी मैं कुछ खास हूँ, न जाने क्यों तुम्हारे दिल के पास हूँ। हाँ, निकालते हो तुम अक्सर कमियां मुझ में। हाँ, निकालते हो अक्सर तुम कमियां मुझ में, लेकिन क्या वास्तव में तुम्हारे दिल से मैं परिहास हूँ। हाँ, हार जाती हूँ अक्सर मैं तुमसे रोज बातों में। हाँ, हार जाती हूँ अक्सर मैं तुमसे रोज बातों में, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखने के लिए मनाती हारने की आस हूँ। सच में मैं तुम्हारे दिल के बेहद पास हूँ। सुनती हूँ मैं जब अक्सर सामने न दिखने पर तुम्हारा बच्चों से ये सवाल, तुम्हारी माँ कहाँ गई है आज, तब मुझे होता है ये एहसास। सच में मैं हूँ, सच में तुम्हारे दिल के बेहद पास। एक और छोटी सी कविता ये है, इसका शीर्षक है सास और ससुर। ससुर भी एक हमारे पिता, और मतलब कम तो नहीं कह सकती, बिल्कुल भी मैं तो ज्यादा ही कहूंगी, क्योंकि ज्यादा समय, ज्यादा जीवन के साल हमारे ससुराल में ही बीतते हैं। तो इसका शीर्षक है सास और ससुर। क्यों हर अधिकार सौंप कर भी माता पिता नहीं बन पाते। सास और ससुर क्यों हर अधिकार सौंप कर भी माता पिता नहीं बन पाते हैं। सौंप देती है दिल के टुकड़े को, बगैर किसी शर्त के बहू को, फिर भी माँ नहीं कहलाती है। हर दुख दर्द, हर खुशी में माँ से पहले बहू को वही गले लगाती है। न जाने क्यों फिर भी माँ नहीं बन पाती है। देती है साथ बहू के हर काम में, उसकी पसंद नापसंद माँ से ज्यादा समझने लग जाती है। फिर भी न जाने क्यों माँ की छवि को खुद में न समा पाती है। ऐसे ही ससुर के स्नेह का वजन भी पिता से कम नहीं होता। ऐसे ही ससुर के स्नेह का वजन भी पिता से कम नहीं होता। फिर भी न जाने क्यों ससुर का पिता की तरह कविताओं में कभी जिक्र नहीं होता। सौंप देते हैं जो कुल की मान मर्यादा, पुरखों का अनमोल आशीर्वाद, फिर भी पिता के स्नेह से कम ही आके जाते हैं। क्यों नहीं ससुर हर बहू के हृदय में पिता का स्थान ले पाते हैं। बहुत बढ़िया। अजीब सी पहेली है, इसको क्यों नहीं हर कोई समझ पाता है। अजीब सी पहेली है ये, इसको क्यों नहीं हर कोई समझ पाता है। पिता अगर स्नेह है तो ससुर भी स्नेह का भाव है। माँ प्यार की मूर्त है जो हमारी कमियों को अनदेखा कर जाती है, तो सास हमारी गलतियां बताकर हमारे व्यक्तित्व में कुशलता लाती है। अपने अनुभवों से
जीवन के रोज हमें नई बात कराती है। सच तो ये है जीवन में हर रिश्ते का अलग ही महत्व है, अलग ही गरिमा है, किसी का कोई विकल्प नहीं, सबकी अलग ही महिमा है, सबकी अलग ही महिमा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना शांति से इन्होंने सुनाया कि बिल्कुल सब लोग भावुक हो गए। बहुत अच्छी बात है। सुमित जी का नंबर है, मैं प्लीज 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 मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ। मैंने दोनों हाथ डाल दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भले भले गुरु की तरफ से धन्यवाद आपका सब, धन्यवाद आपका बहुत। हेलो, डीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शिल्पा जी का स्वागत करें। वो तालियों के साथ शर्मा जी का स्वागत। और राजीव जी के लिए भी आज बेस्ट म्यूजिकल स्टूडियो के लिए आज इनके लिए भी एक ट्रॉफी है हमारे पास। कहाँ है?
छोड़ता जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती। तो बड़े बड़े ग्रुप के फाउंडर श्री आहूजा जी कुछ कहना चाहते हैं सर, प्लीज 2 शब्द। मैं मीना जी जो मेरे साथ खड़ी हैं, जब हमने बड़े बड़े ग्रुप की फाउंडेशन रखी थी और नो प्रॉफिट नो लॉस का जो मुद्दा हमने शुरू किया था, उसको शेप देने वाली या मुझे इंस्पायर करने वाली ये लेडी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये सब आज जो भी हो रहा है पिछले 4-4.5 साल से सिंस इट्स इंसेप्शन, और ये मीना जी जो है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थी। इन्होंने हजारों इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं और इन्होंने ही हमें इंस्पायर किया था इन सारे इवेंट्स को करने के लिए, और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। एक बार जोरदार तालियां मीना जी के लिए भी। निमेश जी के बारे में क्या बोलूं, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। ये मेरे प्यारे भाई हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत ही लगन और बहुत ही मेहनत से अपना हर काम करते हैं, भले भले करते हैं। वो सबकी कवरेज कमाल करते हैं, ये लोग कमाल करते हैं। सबकी कवरेज इनके थ्रू हर जगह मिलती है। ऐसा कोई कवरेज नहीं है मीडिया का जो ये ना करते हो। कमाल, हैट्स ऑफ टू यू। Thank you.